नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव का 7वां चरण खत्म होने के साथ ही देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीएम मोदी के अलावा अंतिम चरण में कंगना रनौत, रवि किशन, अनुराग ठाकुर, अभिषेक बनर्जी, अफजल अंसारी, मनीष तिवारी, रविशंकर प्रसाद जैसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुबह उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में अब कैद हो चुकी है और 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी होगा। तो वहीं बीजेपी लगातार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटों का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और गठबंधन इस बार अपनी जीत का दावा ठोक रही है। सात चरण के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और अब 4 तारीख को मतगणना होगी, जिसमें कि सभी के फैसले जो हैं, सभी की किस्मत के फैसले होंगे। ईवीएम में सभी के अभी किस्मत जो है कैद है। ईवीएम खुलेंगे, मतगणना 4 तारीख को होगी। 7 चरण के चुनाव अभी तक हो चुके हैं। सभी प्रत्याशी मैदान में थे जिनके लिए वोटिंग हो चुकी है। हरियाणा सरकार के नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अंक देने के फैसले को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रद्द कर दिया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब राज्य सरकार इसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट तक करेगी। सरकार गरीब और युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सरकार के इस फैसले की सराहना कर चुकी थी। तो वहीं अब सीएम नायब सैनी ने कहा कि आचार संहिता खत्म होते ही प्रदेश में विकास के कामों की रफ्तार तेज कर दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बता दें कि 2 दिनों में मनोहर लाल करनाल लोकसभा की सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से चुनाव को अनुभव को जानेंगे। बैठक में मनोहर लाल के साथ राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार, सांसद संजय भाटिया और जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट भी मौजूद रहे। इसके बाद मनोहर लाल करनाल जिले के 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा मतगणना के बाद कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी और हरियाणा से बदमाशों का खात्मा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कमजोर शासक होने की वजह से बदमाश गोलियां चलाकर फरार हो जाते हैं। प्रशासन उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाता है। हुड्डा सरकार के दौरान बदमाश खौफ में थे और हरियाणा छोड़कर गायब थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा अब बेरोजगारी में नंबर 1 है। हुड्डा के शासनकाल में हरियाणा रोजगार देने में खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 है। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बदमाश का खात्मा होगा। बेरोजगारी का भी उस दौरान उन्होंने जिक्र किया। सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना बयान दर्ज करवाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी और इंडिया अलायंस की जीत का भी उन्होंने दावा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि अब बदमाशों का खात्मा करेंगे। हरियाणा में मैं खुद सुनता हूं। मैं रोड शो में था गोहाना, वहां के सभी विधायकों ने एक मत से कहा, हुड्डा साहब ने कहा कि सरेआम गोली चला के आदमी सीधा निकल जाता है। आज का तंत्र है, कैमरे हैं, मोबाइल है, गाड़ी नंबर हैं, पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। आधुनिक युग है ये, तब भी वो गोली चला के सीधे निकल जाते, चाहे सफेदों हो चाहे गोहाना हो। जब तक मजबूत शासक नहीं होगा तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने वादा किया है, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी उस दिन हरियाणा से बदमाशी खत्म हो जाएगी। आपने पहले भी देखा है, हुड्डा साहब जब पहले मुख्यमंत्री बने तो बहुत जिस तरह जैसे गोलियां आज चल रही ऐसी चलती थी, रात को आना जाना बंद हो जाता था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में बनी तो बदमाशी खत्म हो गई थी। यमुनानगर के छछरौली थाने में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए। मुस्लिम समाज के लोगों की मांग है कि जिस युवक ने
कुरान की आयत की बेअदबी की है, उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करे। मुस्लिम समाज का कहना है कि युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कुरान की बेअदबी की है। शरारती युवक उत्तराखंड के गंगानगर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुस्लिम समाज के लोगों ने ये विरोध किया है और विरोध करते हुए उन्होंने न्याय की मांग की है। कुरान के आयत की बेअदबी पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस से उन्होंने इसकी न्याय की मांग की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कुरान की किताब पर वो पैर रखते हुए दिखाई दे रहा है। इस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया है और पुलिस से उस युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने तो हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी डीडीआर काट देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जब एक जगह एफआईआर हो जाए उसके बाद उसी मुकदमे उसी मामले की दूसरी एफआईआर नहीं होती और उसकी डीडीआर कटती है कि जो यहाँ का प्रशासन है वो वहाँ के प्रशासन से अटैच होके इस मसले में जिस तरीके की कार्रवाई वहाँ का प्रशासन करेगा, ये प्रशासन उसको कोऑपरेट कर सकता है, ये इनका कहना है। हमारी जिन वकीलों से बात हुई है वो भी कुछ वकील ये कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान है दूसरी एफआईआर होने का, कुछ कह रहे हैं नहीं है। आज कंप्लेंट लेके आए थे, हमें एक रुड़की का लड़का बताया जा रहा है जिसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। वो लड़का वैसे तो 2-3 साल से वो हमारे इस्लाम के खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है और गलत सलत अपशब्द भी बोल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तो उसने बिल्कुल हद पार कर दी कि हमारी कुरान उसके ऊपर पैर रखना और बरखों को पाड़ना और जलाना और अल्लाह को चैलेंज करना। आज छछरौली और आसपास के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर रोष प्रकट करके उत्तराखंड रुड़की में हुई एक निंदनीय घटना के बारे में, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ने और जलाने के बारे में मेरे को एक शिकायत इन्होंने दी है, जिस संबंध में मेरी रुड़की हरिद्वार में एसएचओ गंगनहर से बातचीत भी हुई है। इस संबंध में ऑलरेडी गंगनहर थाना में मुकदमा दर्ज है और उसमें गंगनहर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी हत्याकांड के मामले में सीबीआई ने पंचकुला सीबीआई से कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई ने इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर्स सौरभ और आशीष को गोवा से गिरफ्तार किया था। तो वहीं शूटर्स को गाड़ी मुहैया करवाने वाले आरोपी धर्मेंद्र को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर अतुल और नकुल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखिए, सीबीआई ने 1 तारीख को ये केस रजिस्टर कर लिया था आपने, और 1 महीने के अंदर ही सीबीआई ने अपनी जांच के अंदर जो भी तथ्य मिले उनको, उसके तहत सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। जबकि अपनी हरियाणा पुलिस की हम देखें तो 2 महीने तक उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखाई केस में। सीबीआई ने प्रोग्रेस दिखाई है और चार्जशीट दाखिल की है। सुरक्षा को लेकर भी कुछ आदेश है? देखिए, सुरक्षा को लेकर तो हम हमेशा से चिंतित हैं, हमारे परिवार को लेकर भी, हमारे विटनेसेस को लेकर भी, और उसी के चलते मैंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी कि भी हमारी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए और हमारे पुख्ता इंतजाम किए जाए सुरक्षा के। हिसार के लाइट रोड पर एक युवक और महिला ने संदिग्ध अवस्था में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग को लेकर बताया जा रहा है। हिसार के रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में एक युवक और महिला को शव मिला था, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। युवक और महिला वीरवार की शाम को ही होटल में रुकने के लिए आए थे और सुबह उनके शव बाथरूम में बरामद किए गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी। वहीं पुलिस के अनुसार जहरीला पदार्थ के सेवन से इनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। लड़का कल घर से गया था 11 बजे। क्या कह के गया था? कुछ नहीं कहा, दुकान पर काम कराया करता मैं फर्नीचर का, वहाँ से गया है ये।
तो आपको कैसे पता चला आज का, किसने बताया? आज का तो यहाँ से पुलिस वाले ने फोन कहा था मेरे पास। क्या बताया उन्होंने? उन्हें ये बताया था कि आगे इस नाम के हैं मदनेड़ी के लड़का बोला पहचान, फिर उनने फोटो गिरे है मेरे फोन पर, तो मैंने पहचान लिया, मेरा भतीजा है। तो इस लड़के का पता था अभी, ये इसको जानता है लड़की को पहले से? ये तो पहले को जाना था, अभी जिब्बे तो आई है। यार 2 बजे सूचना मिली थी भाई, ये पैतरा होटल है, इसमें एक लड़का और लड़की सुसाइड कर गए रूम नंबर 110 में। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और वहाँ आईडी उडी चेक करी थी। सुमित नाम का लड़का मदनेड़ी का, वो लड़की है मोनिका शिवानी बोलांगी। आपस में इनकी रिश्तेदारी भी, दोनों सुसाइड की। आगे कार्रवाई जारी है। तो पुलिस को कब पता चला था? 2 बजे। लापता है कब से? एक तो FIR लॉज है अग्रवाल थाने में, लड़की की, तो लड़के की FIR दर्ज ली है। तो आगामी पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? 174 कार्रवाई करेंगे, जो भी बयान देंगे इनका नाम? सोनीपत में मौसम ने करवट ले ली है। तेज आंधी के साथ सोनीपत में बारिश हुई है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश होने से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। सोनीपत में मौसम ने करवट ली है, जिससे कि लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। तेज आंधी के साथ यहां पर बारिश भी देखने को मिली है, जिससे तापमान में गिरावट हुई है और इस गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। पैंतालीस 48 डिग्री टेम्परेचर जा रहा था। अब बारिश होने की वजह से इससे बहुत राहत मिली है और गर्मी से बहुत, नींबू पानी पी के काम चला रहे थे अपना, अब थोड़ा आराम लग रहा है बारिश आने के बाद। जब गर्मी से राहत मिलती है तो बहुत खुशी मिलती है, ऐसा लगता है हाँ जैसे बर्फ के पानी में नहा लिए। तो शाम में मौसम में बदलाव हुआ है। तेज धूल वाली भारी आंधी के साथ आसमान में बादल छाए और हल्की बरसात से तापमान में ठंडक महसूस की जा रही है। वहीं लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे थे। अब तापमान में कटौती से लोगों को राहत मिली है। बढ़िया मौसम लगा, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। पहले की बारिश आ रही है और हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, बहुत गर्मी पड़ा करती और कूलर भी काम करने छोड़ रहे थे और पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या थी। आने जाने में समस्या भी बढ़ रही थी और बच्चे भी गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आज तो हमें बहुत ज़्यादा राहत मिली। तो मौसम का बदलाव उससे आपको काफी राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा राहत महसूस कर रहे हैं। आज बहुत हमें ठंडक मिल रही है। भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में पानी की समस्या चरम सीमा पर है, जिसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी है, जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली को जो पानी उनके पड़ोसी राज्यों से मिलता है, उसमें कमी कर दी गई है। हम सबको इसका मिलकर निवारण करना होगा। तो वहीं उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके दिल्ली को पानी दिलाए, क्योंकि इस वक्त राजनीति करने की बजाय मिलकर काम करने का समय है। दिल्ली और हरियाणा के बीच फिर से पानी को लेकर नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दिल्ली को हरियाणा की तरफ से कम पानी दिए जाने की बात कही है। इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि हम दिल्ली को 350 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वह ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वहीं उन्हें पानी की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है।
देखिए, आज ही हमारे इरिगेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उस पर बयान दे दिया कि 350 क्यूसिक पानी जो है हम दिल्ली को ज्यादा दे रहे हैं, और वो भी इस वजह से दे रहे हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है, तो वहां इस प्रकार की किल्लत ना आए। तो ये जिस प्रकार की ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन्हें अपना ही जो 5 से ज्यादा पानी दे रहे हैं कि जल्दी सारा जो आईना है वो पूरे देश के सामने आने वाला है। लेकिन जहां तक मैं ये मानता हूं कि जिस निष्पक्षता के साथ सरकार ने काम किया और जिस गति के साथ काम किया, तो मैं समझता हूं कि पहली सरकारों के मुकाबले में बहुत तेज गति से काम किया और बहुत ही निष्पक्षता से काम किया। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे 10 की 10 सीटों के बारे में जो सर्वे जो अपनी जानकारी दी, तो उसमें 10 की 10 सीटें हम जीत रहे। 2 सीटों पे हमारा मार्जिन कम है, बाकी हम अच्छे उससे जीत रहे। जो सर्वे वहां पे आया, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से आया। नहीं, देखिए, हमें किसी का विधायक कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की भी, और न ही हमने कोई इस प्रकार का काम किया है। तो अपने आप विधायकों की अपनी राय है। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, तो अगर वो कहते हैं कि हम सरकार को सपोर्ट करेंगे, तो उनकी अपनी। केजरीवाल के बयान पर अब मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पलटवार सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा पर लगातार पानी कम देने के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर अब हरियाणा के राज्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह 350 क्यूसेक पानी दिल्ली को ज्यादा दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ड्रामेबाजी कर रहे हैं। झज्जर के एक गांव में अपने घर में सो रहे एक बुजुर्ग की गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने तेजधार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया गया है। वहीं मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप गांव के ही एक परिवार के कुछ लोगों पर लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं हत्या करने के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। झज्जर की ये खबर है, जहां पर एक गांव में बुजुर्ग की हत्या घर पर घुसकर कर दी गई। जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग की हत्या तेजधार हथियार से घर में घुसकर जबरन कर दी जाती है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बुजुर्ग आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, इनकी हत्या घर के अंदर घुसकर तेजधार हथियार से कर दी गई कुछ लोगों द्वारा, और फिर उसके बाद से यह आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये मामला था कि गजय सिंह सनोफा मिलाल गांव सुंदरेटी की हमें सूचना मिली सुबह कि उसकी हत्या कर दी गई है। जो सूचना पाकर हम वहां पर पहुंचे उसके घर पे, तो उसको मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहां पर उसका लड़का मिला, लड़के ने कंप्लेंट दी, हमने FIR लॉन्च कर दी। और इनका जमीनी विवाद चला हुआ कई दिनों से, आपसी रंजिश है। और आरोपियों की भी गिरफ्तारी बताया है। आरोपियों की धरपकड़ चली हुई है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। करनाल के युवक की अमेरिका के वॉशिंगटन में मौत हो गई। युवक की मौत से बलड़ी के मातम पसर गया है। तो वहीं आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक अमेरिका की पार्सल डिलीवरी में काम करता था। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना से युवक की मौत हुई है। यह युवक अमेरिका में एक डिलीवरी कंपनी के लिए काम करता था, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। तो वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अमेरिका में युवक काम करता था डिलीवरी कंपनी में और करनाल का रहने वाला था। सड़क दुर्घटना के कारण युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। काम से छुट्टी करके घर आ रहा था जी अपना, उस पे लाल बत्ती चौक पे रुका हुआ था। दूसरी गाड़ी ने साइड से आके टक्कर मारी, 2 गाड़ियों ने। उस सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। 2023 अक्टूबर से वहाँ गया था जी, काम कर रहा था वहाँ पे।
अक्टूबर में गया था, यानी 7-8 महीने पहले गया। हाँ जी, हाँ जी। डंकी के रास्ते गया। हाँ जी, डोंकी के रास्ते गया था। मैक्सिको से वहाँ आने। हाँ जी, लगभग 50 लाख के करीब पैसा लग जाता जी। वहाँ से फोन आया था जी गाँव में, तो उससे थोड़ा पता लगा जी भी ऐसे करके हादसा हो गया। तो आए ऐसा ऐसा सब मैसेज आ गया जी बाहर से। मैसेज आने के बाद पता लगा जी अब तक वैसे किसी को बच्चे को नहीं मिला वहाँ तक। अभी दिक्कत तो अभी है जी, मतलब अब तक मिलने भी नहीं दिया उसको। उसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी कर रहा था, बार बार कॉल कर रहे थे, बच्चे उठा नहीं रहा था। तो फोन 20-25 कॉल करी, उसके बाद भी नहीं उठाया जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने लोकेशन लगाई जी। लोकेशन पे गए, वहाँ एक्सीडेंट मिला जी और हेलीकॉप्टर घूम रहा था। तो उन्होंने बोला भी ऐसे करके डेथ हो गई, 2 बच्चे भी यहाँ एक्सीडेंट में 2 की हुई। दूसरा बच्चा कहाँ था? वहीं का था जी, कोई जिसने गाड़ी मारी है जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 2 बच्चे एक पेड़ को बचाने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि पेड़ों का हमारे जीवन में योगदान बहुत अहम है, जो ठंडी हवाएं और छांव हमें देते हैं। तेज आंधी को देखते हुए दोनों बच्चों ने देखा कि पेड़ टूटने वाला है तो तुरंत भाग पड़े और एक पेड़ से दोनों बच्चे लिपट गए। लोग इस वायरल वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। वायरल वीडियो जिला फतेहाबाद का बताया जा रहा है, जहाँ के गाँव वनगांव की ये तस्वीर है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। पेड़ हम सभी के जीवन के लिए काफी अहम है और यहाँ पर ये 2 बच्चे वही सिखा रहे हैं। तेज आंधी की वजह से पेड़ जो है टूटने जा रहा था, लेकिन दोनों बच्चों ने उसको सहारा देकर पेड़ को पकड़कर बचाने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।